हरिओम। दिवाली की खूब सारी भगवान जी के आशीर्वाद आप सब पर बरसें। मैं तो बोलती हूँ जितने कंदराओं में तपस्वी बैठे हैं, सप्तऋषि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, साध संगत है, सभी की दुआएं लो इन दिनों में। ये मेरे को भगवान जी की कृपा से ही आगे आगे प्रेरणा आती है तो मैं बोल देती हूँ, नहीं तो हम बैठे तो हैं एक जने से ऐसे। ये सारे मेरे पे जुड़े हुए हैं और मेरे पे आशीर्वाद बरसा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां। ये गुरु थोड़ी अपने इज्जत तक रखता है, कहाँ तक ले जाता है, वो पूरे ब्रह्मांड की पहचान करवाता है। और धनतेरस धन्वंतरी का जन्मदिन होता है। देवता जो धन्वंतरी निकले थे समुद्र से, आज धनतेरस स्पेशल आपके लिए बनाया है सो दैट ज्ञान से समझें। प्यारे बच्चों, हमने इतना महान गुरु करा है, भगवान जी करे हैं जिन्होंने ज्ञान से सब कुछ समझाया है। बाकी चीजें अनजान लोगों के लिए है सब कुछ करना, हमको ज्ञान से जागना है कि हर त्योहार का भी मीनिंग क्या है। वो तो बनाए हुए हैं सबके लिए, बेचारे टाइम पास कर लें अपना, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, नहीं तो बोर होंगे, ऐसे क्या करेंगे वो लोग। तो ज्ञान से जगे हम, धनतेरस को ज्ञान से जाने कि भागवत और रामायण आप लोगों को पता है, युगों युगों से ये हमें बताया जा रहा है। पूरा जीने की कला, मरने की कला, सब कुछ उसमें बताई गई है। और ये भागवत में युगों से दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस था। ये बिजनेस के देवता, ध्यान से सुनना, ये भगवान जी की बहुत कृपा होती है जो मुझे ये प्रेरणा आके आइडियाज आते हैं और पता चलता है। सबसे बड़ा युगों से ये बिजनेस का देवता माने गए हैं। क्या हुआ था, इन लोगों ने डॉलर्स के लिए, पैसों के लिए बिजनेस नहीं करा था, इन्होंने अमृत के लिए देव और दानवों ने मंथन करा था, इनका युद्ध छिड़ा था, बिजनेस हो रहा था। फिर ये मंथन चला था कितने सालों साल, उसके बाद और एक जैसी मेहनत थी दानवों की भी और देवताओं की भी। और आज का दिन जो धनतेरस का है, इस दिन वो कलश निकला था अमृत, वो अमृत पीना चाहते थे। हम पैसा कमाना चाहते हैं। मैं सत्संग में गई हूँ जब, तो मुझे वो अमृत लेना है, वो ज्ञान का अमृत पीना है, वो है धनतेरस मेरे लिए। बाकी धन तो है जो छोड़ के जाने वाला है, उसके लिए क्या इतनी मेहनत है। ये वो धन, वो अमृत जो मुझको पी के अमर हो जाना था। फिर बार बार कौन आता है, इसलिए मिला था हमें ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सत्संग। समुद्र मंथन हुआ, किसको सक्सेस मिलेगी, दोनों लगे हुए थे, देव और दानव दोनों जने। इतनी मेहनत करते 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 पहले क्या निकला, विष निकला। ज्ञान से समझिए, सत्संग में जाते हो, पहले सब कुछ विष लगेगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, दुनिया बातें करेगी, सारी चारों तरफ से मार पड़ती है, उधर से भी मार पड़ती है, इधर से घर वालों से भी मार पड़ती है। ये विष का प्याला होता है, जो पी लेता है वो महादेव बन जाता है। हमेशा जो बिजनेस वाले सुन रहे होंगे, आज बिजनेस वाले को, जिसको पता है कि लॉस भी होना है, खाली लाभ नहीं होना है, उसी को बिजनेस करना चाहिए। देव दानवों ने बिजनेस करा, पहले क्या हलाहल निकला, वो जो विष निकला, सब देवताओं ने इसको करा, सभी कोई नहीं पी रहा था, तो भगवान शिव आए, उन्होंने उसके लिए, अपने भक्तों के लिए विष पी लिया। अभी हम सत्संग जाते हैं, विष तो पीना पड़ेगा। 4 अग्नियां हैं हमारी, हम क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं। ये बताई गई थी सत्संग में। पहली अग्नि हमें रिश्तेदार घर वाले रोकेंगे, दूसरी रिश्तेदार रोकेंगे, तीसरी गुरु भाई बहनों में जो सह गया। ये पहले मौका ही नहीं मिलता है गुरु भाई बहनों में रहने का, हमारे गंदे स्वभाव का पता चलता है ना, ऐसे उधर हम कैसे निकल सकते हैं। जब अपने घर में भाई बंधुओं के साथ भी हम रहते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो इधर की जो तीसरी अग्नि होती है प्यारे बच्चों, वो है
गुरुबाई बहन की अग्नि, वो चौथी अग्नि वो है, वो गुरु की अग्नि। वो जब अंतिम 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 जन्म है, तब गुरु बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है, तब तक छोटी छोटी में ही हम उतर जाते हैं। तो ये विष पीना हो गया। जो नहीं पीते हैं फिर देखो क्या होता है। फिर उसके बाद कामधेनु गाय निकली, वो भी गई स्वर्ग में। अश्व वो घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकले, धनुष बाण शंख पद्म चक्र 14 रतन निकले। देव दानव दोनों ने देखा ये कैसे हुआ, मेहनत से हुआ ना सब कुछ। क्या जीवन में घर बैठकर कुछ मिलता है क्या? हम लोग आते हैं सत्संग में, तो सत्संग माना क्या, डिवोटी हो गए हैं, हम लेटे थोड़ी रहेंगे। विस्तार करना होता है, ग्राउथ करनी होती है। हमने ध्यान से सुन लीजिए, बहुत प्यारा है ये। अगर हमने ग्राउथ नहीं करी तो मेरा तो बिजनेस रुक गया, सारा अध्यात्म ही रुक गया। मैं जिस दिन पहले दिन सत्संग आई थी वैसी की वैसी ही, वैसी क्लास में ही बैठी हुई हूँ। डिवोटी होते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, सर्विस होती है, काम करते हैं हम जाके। ये देव दानवों के संघर्ष का, मेहनत का फल था, जो कार्तिक महीने की धनतेरस को ये अमृत प्रकट हुआ। देवताओं को अमृत का पान मिला, असुर नहीं कर पाए। ये दिवाली से 2 दिन पहले हुआ था। इतने सालों साल हम सत्संग आते हैं, फिर भी हमें कोई राग द्वेष का, निंदा चुगली, सत्संगियों की ही बातें करते हैं, इधर की करते हैं। क्यों? इतनी किताबें भगवान ने दी हमें पढ़ने के लिए, तपस्या करने के लिए। हम क्यों दूसरा देखें? अपना देखें और निकल जाएं। अपना दीवा खुद जलाएं। दिवाली का दीवा सारे बोलते, प्यार का दीवा जलाओ, प्यार का दीवा जलाओ, समता का दीवा जलाओ, त्याग का, वैराग का, और जो औरों को भी जल करवाएं हम। क्यों दोनों की मेहनत सेम थी और फल सिर्फ देवताओं को मिला? क्योंकि देवता भगवान विष्णु कृष्ण की चरण कमलों की रज में रहते थे, सरेंडर थे। पहली चीज सत्संग में हम आते हैं, सरेंडर किया जाता है। सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर सरेंडर में चाहे कुछ भी हो जाए, सारी परीक्षाएं आएंगी, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। वो अंडर वॉच होते हैं। और फिर देखो, मैं उसमें से निकली और आज आप तक पहुंची हूँ ना। छोटी छोटी बातों में घर बैठ जाती, क्या नहीं हुआ होगा। मैं अपनी वाणी सुनाऊं तो सालों साल लग जाए आपके साथ, इतने अनुभव हैं। क्या क्या नहीं हुआ होगा, पल पल पर क्या नहीं हुआ होगा। उन्होंने सरेंडर किया था। भगवान को शरणागत प्यारे हैं। जो भगवान की शरणागत में नहीं जाते वो खाली हाथ आते हैं। ये सारी महिमा है धनतेरस की, कि देव और दानवों में क्या फर्क था। देना थोड़ा पड़ता है, टाइम की कमी होती है, लेकिन कहाँ तक विस्तार है। धनतेरस का ही विस्तार कितना है। दादा भगवान बोलते थे, एक आत्मा के शब्द से मैं पूरी गीता चला सकता हूँ। इतना विस्तार होता है, इतनी ग्रोथ होती है। खूब सारे आशीर्वाद प्यारे बच्चों। होप आप इसको ज्ञान से समझेंगे, ज्ञान से जगेंगे। हम ज्ञान से ही हमारी सारी प्रोग्रेस होती है, विस्तार होता है। दिवाली पे सफाइयाँ करवाई जाती हैं ताकि हम आलसी बन के नहीं रह जाएं। अपना ही घर साफ होता है और मेहनत होती है और ऊर्जा बनती है। यही हम सालों साल करें तो रोज़ दिवाली, रोज़ दशहरा, सालों साल हम सोए रहते हैं, इसलिए ऐसा काम पड़ता है। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।